व्हाई नोबडी रिस्पेक्ट्स यू, क्यों कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। चाहे तुम उनके लिए कितनी भी हेल्प कर लो, कितने भी अवेलेबल हो जाओ, एक कॉल पे पहुंच जाओ, लेकिन वो तब भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें कॉल करके बुलाओ लेकिन वो मना कर देते हैं, हर टाइम अवेलेबल भी नहीं रहते, लेकिन बंदे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो कि आप सबको नहीं पता, उन्हें पता है। ये वीडियो नाइस गाइस को बहुत हर्ट करेगी क्योंकि वो उनकी बातों के खिलाफ होने वाली है, क्योंकि तुम्हें जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए। 5 रीजन होने वाले हैं जिसके कारण तुम्हें बंदे रिस्पेक्ट नहीं करते, और ये 5 रीजन तुम्हारे अंदर पक्का होंगे ही होंगे, तभी जाके तुम्हें बंदे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। यू रिएक्ट टू मच, तुम क्या करते हो, हर बात पे गुस्सा करते हो, हर बात पे रिएक्ट करते हो। तुम्हें किसी ने टॉन्ट मार दिया तो तुम उसे पर्सनली लेते हो, जैसे पहले मेरे साथ भी होता था। जैसे मैं ग्रुप में होता था, किसी ने भी मेरे पे जोक मार दिया तो मेरे को ये होता था कि उसको रिप्लाई देना ही देना है, लेकिन वो सबसे बड़ी बेवकूफी थी मेरी उस टाइम पे। तो किसी ने इमोशनल कुछ इनसिक्योरिटी के ऊपर बोल दिया तो थोड़ा सैड जैसा मुंह बन जाता था मेरा। अगर किसी बंदे ने कुछ बात बोल दी तो मैं उसे पर्सनली ले लेते हो, जबकि वो बात तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्या मतलब तुम्हारी बात हो रही है क्या? इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है। जो बंदा अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता उन्हें बंदे कम सीरियस लेते हैं, हर बात पे गुस्सा करते हो, हर बात पे सैड हो जाते हो। कुछ भी किसी बंदे ने बात बोली तुम कंट्रोल हो जाते हो उनकी बातों से, जिस रीजन से बंदे तुम्हें कम सीरियस लेते हैं और रिस्पेक्ट नहीं करते। नंबर 2, यू नीड्स एवरीवन अप्रूवल्स। हाँ जी, तुम क्या करते हो, हर बात पे अप्रूवल चाहिए। जैसे मान लो मैंने शर्ट पहनी तो मेरे को ये पसंद है, लेकिन तुम क्या करते हो, दूसरे बंदे को ये शर्ट पसंद नहीं है तो तुम क्या करते हो, उस शर्ट को पहनते नहीं हो। तो तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं लगते, तुम लो कॉन्फिडेंस दिखते हो। साथ ही साथ तुम हर बंदे को इंप्रेस करने के लिए करते हो चीजें। जैसे मान लो ये शर्ट मेरे दोस्त को पसंद है और मुझे पसंद है ब्लैक वाली, लेकिन तुम क्या पहनोगे, तुम ये वाली शर्ट पहनोगे क्योंकि तुम्हारे दोस्त को पसंद है। तो उसे दिखाना है, वैलिडेशन लेनी है थोड़ी बहुत, अच्छा दिख रहा हूँ मैं, नहीं दिख रहा। रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जो वैल्यू के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, अप्रूवल के लिए नहीं। आज से तुम ये करना छोड़ दो। अगर तुम्हें शर्ट पसंद है तो तुम यही पहनो, दूसरे बंदे को नहीं पसंद तो उसे ना पसंद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। नंबर 3, योर वर्ड डोंट मैच योर एक्शंस। तुम्हारी बातें तुम्हारी काम से मैच नहीं करती। कल से जिम, मंडे से डाइट, मंडे से वर्कआउट। तुमने किसी से प्रॉमिस करो, तुम सोचते हो कि चल छोड़ यार अब टाइम निकल गया, छोड़ते इस बात को, जो कि तुम्हारी वैल्यू गिराती है, क्योंकि तुम अपने बात के नहीं हो। अगर जो तुम बोल रहे हो तो तुम वो करके दिखाओ। मैं सबको पहले ही बोल देता था कि यार मैं वेट घटाऊंगा, मंडे से मैं डाइट लूंगा, मंडे से मैं वर्कआउट करूंगा, लेकिन मैं करता कुछ नहीं था उस टाइम पे। मेरे अंदर एक आलस आता था। उसका रीजन ये है, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। अगर तुम्हें कोई काम करना है तो उसे तुम पहले ही मत बताओ, सारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि ये काम तुमने पहले ही कर लिया। अगर तुम उस चीज को बोल रहे हो तो तुम्हें वो करके ही दिखाना है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत लगे। अगर तुम वो नहीं करके दिखाते तो भाई तुम्हें कोई बंदा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तुम अपने बात के ही नहीं हो। इस वजह से बंदे तुम्हें ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि तुमने कुछ चीज बोली लेकिन तुम वो करते नहीं हो। बंदों का ट्रस्ट गिरता है जिससे तुम्हारी रिस्पेक्ट गिरती है। तो भाई ट्रस्ट के बिना रिस्पेक्ट टिकती नहीं बिल्कुल भी। भाई मेरे साथ भी बहुत हुआ है पहले, कसम से बता रहा। नंबर 4, यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम सोचते हो कि बंदे मेरी रिस्पेक्ट करें। तो भाई कैसे सोच सकते हो तुम ये सब चीजें। पुअर ग्रूमिंग, यहाँ से मुझे निकल रही थी बड़ी बड़ी, दाढ़ी निकल रही है अजीब सी मुड़ी मुड़ी सी दाढ़ी, तुम उसे काटते भी नहीं हो बिल्कुल भी। नो बाउंड्रीज। कोई भी बंदा तुम्हें कुछ बात बोलता है, अगर तुम्हें टॉन्ट मारता है या पर्सनली बोलता है या इनसिक्योरिटी के साथ बोलता है, लेकिन क्या करते हो, उसी बात पे हंसने लग जाते हो। अपनी इंसल्ट पे कभी नहीं हंसना चाहिए। तुम बोलते हो कि भाईचारा है भाईचारा है, जिस रीजन से तुम अपनी इंसल्ट पे भी हंस देते हो। अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान करो। दाढ़ी उड़ी जो अजीब सी तुम्हारी मुड़ी मुड़ी सी दाढ़ी निकल रही है उसे पहले शेव करो अच्छे से, या ट्रिम करके स्टबल रखो उसे। बाउंड्री सेट करना स्टार्ट करो। चीज तुम्हें पसंद नहीं है उस बंदे को बोल दो कि मेरे को ये पसंद नहीं है, वो अगली बार से मत बोले इस चीज को। अगर वो बंदा तुम्हारी रिस्पेक्ट करता होगा तो वो तुम्हें इस चीज को नहीं बोलेगा। अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता उस बात को दोबारा दोहराएगा। वहीं तुम्हें डिस्टेंस लेना स्टार्ट करना है उस बंदे से जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अगर तुम खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो दूसरे बंदे भी नहीं देंगे। बात को कान में घुसा लो अपने। मुझे पता है नाइस गाय को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है इन वीडियो से, ये वाला रीजन तुम्हारे अंदर पक्का होगा। अगर तुम भी नाइस गाय हो तो तुम भाई प्लीज इंप्रूव कर लो, तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है आगे जाके। चाहे तुम जितना भी पैसा कमा लो, तुम्हारे रिलेशन हमेशा बेकार ही रहेंगे। चाहे वो शादी का हो, चाहे तुम्हारी फ्रेंडशिप हो, चाहे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हो, कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगा। चाहे तुम उनके हर कॉल उठा लो, एक बुलाने पर चले जाओ उनके, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं चाहिए तो कुछ फायदा नहीं उस पैसा कमाने का अगर तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। नंबर 5, इससे तुम बहुत ज्यादा रिलेट करोगे। यू टॉक टू मच। तुम क्या करते हो भाई, बहुत ही ज्यादा बोलते हो, बहुत ही ज्यादा बोलते हो। इसे कौन ही सीरियस ले रहा है, बहुत ही ज्यादा बोलता है। अगर मान लो मैं एक जंगल में रहता हूँ, मेरे को एक मोर की आवाज आती है, वही मोर की प्यारी आवाज 4-5 घंटे के लिए आते रहे तो तुम्हारा दिमाग ही बोलेगा बस भाई बस। वैल्यू उन्हीं की होती है जो चीज कम होती है। अगर वही मोर की आवाज मेरे को 5 मिनट के लिए सुनाई दे तो मैं उसे बहुत प्यार से सुनूंगा, चाहूंगा कि 2-3 घंटे के लिए सुनते रहूं उसे। तो सच में 2-3 घंटे के लिए आवाज आती रहे तो उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होने की। तुम क्या करते हो, हर बात को एक्सप्लेन करते हो, भले उस बंदे को इतना सीरियस भी ना उस बात पे, लेकिन तुम क्या करते हो, उस बात को एक्सप्लेन करते हो कि तुम उस बात के लिए परफेक्ट दिखो। तो ये बिल्कुल मत करो। अपना हर सीक्रेट बताना, तुम सोचते हो कि वो बंदा किसी को बताएगा नहीं उस बात को, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। हर सीक्रेट किसी को मत बताया करो, तुम्हें नहीं पता कि वो बंदा कब मौका देखते उस बात को बोल दे। अब तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंडशिप भी नहीं दिखने की वहाँ पर। जो बंदा हर वक्त बोलता रहता है उस बंदे की बात की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है। इतने भी नाइस गाय को हर्ट होता है इन बातों से कि जो हमारे दोस्त भी तुम्हारा सीक्रेट बता देंगे, तो ये रियलिटी है, क्योंकि मेरे साथ भी ये सब चीजें हुई हैं, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें ये बातें बता पा रहा हूँ। तो ये 5 रीजन जो मैंने बताया, इस चीज को बिल्कुल मत करना तुम। अब फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी, फिर तुम्हारे बंदे रिस्पेक्ट करने लगेंगे। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे रिलेशंस कम हो जाए, क्योंकि वो रिलेशंस फेक होते हैं सारे। तुम अपने लिए रिस्पेक्ट मांग रहे हो, तुम्हें देने को तैयार नहीं है, ऐसे रिलेशंस का भी क्या ही करना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।